आज हम बात करेंगे एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसमें लव और धोखा के साथ एक दर्दनाक मौत भी है, जो शुरू तो मुंबई से होती है मगर देश की राजधानी दिल्ली के हर कोने से जुड़ी जाती है और अंत होता है एक दर्दनाक मौत से। यह कहानी जुड़ी है उस शख्स से जो एक नामी फूड ब्लॉगर है। यह कहानी जुड़ी है एक फ्रिज से जिसमें पीने का पानी, दूध और लाश के टुकड़ों का ठिकाना रहा। यह कहानी जुड़ी है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां की आबादी 2 करोड़ और उनकी सुरक्षा में तैनात है 90,000 पुलिस बल, जहां देश के शक्तिशाली लोग रहते हैं। वहीं इस फ्रिज का मालिक टुकड़ों को समेट रोड पर निकलता है और राजधानी की सड़कों से गुजरते हुए लाश के टुकड़ों को ठिकाना लगाता है, वह भी पूरे 18 दिनों तक। बावजूद इसके 6 माह बाद इस केस का खुलासा हुआ, वह भी तब जब एक पिता अपने बिटिया द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद उसके फोन कर उसकी खैरियत जानने की कोशिश करता है और नाकाम रहने पर पुलिस की शरण में जाता है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वालकर मर्डर मिस्ट्री की, जो शुरू होती है श्रद्धा के मुंबई में एक कॉल सेंटर में जहां उसकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से होती है, जो आगे चलकर करीब 8 माह बाद प्यार में बदल जाती है और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। इस दौरान अपने माँ को श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन वाली बात बता देती है। फिर यह खबर उसके माँ से होते हुए उसके पिता के पास पहुंच जाती है और दोनों के द्वारा, यानी श्रद्धा के माता और पिता दोनों इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं और इसका विरोध करते हैं। बावजूद इसके श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने और शादी की जिद पर अड़ी रहती है, लेकिन बात नहीं बन पाती है, जिसे देख श्रद्धा घर से अपना सारा सामान समेट आफ्ताब के पास चली जाती है और यह बात सन 2019 की है। जाने के बाद अब श्रद्धा आफ्ताब के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगती है, जिस पर आफ्ताब के साथ उसकी झगड़ा होने लगा था और आफ्ताब उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। यह बात है 2020 की, जब श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो जाती है। खबर पर श्रद्धा आती तो है, लेकिन एक रिश्तेदार की तरह, और सारी रस्में निभाकर पुनः आफ्ताब के पास चली जाती है। मां के जिंदा रहते मां और बेटी के बीच बातें होती है। इस दौरान आफ्ताब के साथ झगड़े और मारपीट की बात अपनी मां को बताती है। मां के गुजर जाने के बाद करीब 15-20 दिन के अंदर उसके पिताजी से भी उसकी बात हुई। उस समय भी उसने इस बात का जिक्र किया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है, जिस पर श्रद्धा के पिता ने भी उसके मां के भांति ही उसे आफ्ताब को छोड़ घर वापस लौट आने की बात कही। लेकिन एक बार फिर पिता अपनी लाडली को समझाने में नाकाम रहे और धीरे धीरे उसने पिता से बात करनी ही छोड़ दी थी। बावजूद इसके पिता अपनी लाडली का खैरियत उसके दोस्तों से लिया करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब श्रद्धा और आफ्ताब दोनों दिल्ली चले गए और वहां किसी कॉमन फ्रेंड के घर रुके और वहां से फिर एक किराए पर फ्लैट लिया और रहने लगे। दिल्ली जाने के बाद श्रद्धा का अपने पिता के साथ साथ अन्य दोस्तों से भी बात होना बंद हो गया था। यहाँ तक कि श्रद्धा ने अपना नंबर बंद कर दिया, जिससे उनके दोस्तों को चिंता होने लगी
और दोस्तों ने उसके भाई को कॉल किया और उसके भाई के द्वारा पुनः बात उसके पिता तक पहुंची। जैसे ही पिता को यह बात पता चली कि उसकी बेटी का किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो पिता ने उसके अन्य दोस्तों को भी कॉल किया और सभी का एक ही जवाब था कि हमने उनसे बात नहीं किया है या हमारी उससे बात नहीं हो पाई है। और ऐसा आज नहीं बल्कि लंबे अरसे से है। आखिरकार लाचार हो पिता ने स्थानीय थाने का शरण लिया और वहां अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आफ्ताब के फोन को खंगालना शुरू किया और आफ्ताब दिल्ली में ट्रेस हुआ। 12 नवंबर को आफ्ताब को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। हालांकि इस दौरान आफ्ताब ने पुलिस को बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिसिया पूछताछ होते ही ऐसी है, वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आखिरकार आफ्ताब ने मामले का खुलासा किया। जो खुलासा किया वह वाकई दिल दहला देने वाला था। जो आफ्ताब ने बताया उसे सुन पुलिस वालों की भी रूह कांप गई, लेकिन उसके चेहरे पर न तो एक सिकन था, न ही अफसोस की कोई लकीर। जो भी बताया वह कुछ इस प्रकार था। श्रद्धा शादी के लिए बार बार दबाव बनाने लगी थी, जिसको ले इसने यह मर्डर मिस्ट्री प्लान किया था और इसी के तहत 8 मई को मुंबई से दिल्ली आया। वहीं करीब 10 दिन बाद ही यानी कि 18 मई को ही गला दबा श्रद्धा की हत्या कर दी थी। वहीं 24 घंटे तक लाश को यूं ही रखे रहा, तब जाकर कहीं 300 लीटर का एक फ्रिज और आरी खरीद कर लाया। जैसा कि पहले पेशे से फूड ब्लॉगर था, तो उसने उसी काबिलियत का लाभ उठाते हुए श्रद्धा के करीब 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रखा। उसमें से 5 जून तक यानी करीब 15 दिनों तक लाश के टुकड़ों को ले ठिकाने लगाता रहा। वहीं इस दौरान अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर का भी खूब इस्तेमाल किया, ताकि बॉडी के गंध महसूस न हो सके। इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि हॉलीवुड की वेब सीरीज को देखकर उसने यानी आफ्ताब ने इस मर्डर